कहते हैं कि जिस वक्त अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल बैंकरप्ट हो गई थी, उस वक्त अमिताभ बच्चन के पास इंडस्ट्री में काम नहीं था और ना ही कोई उन्हें काम देना चाहता था। और ऐसे में अमिताभ बच्चन खुद यश चोपड़ा साहब से काम मांगने गए थे। वेल, ये स्टोरी मीडिया में तो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? क्या वाकई में अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे, या फिर ये स्टोरी भी ऐसे ही बनाई गई लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए और स्ट्रगल की एक कहानी बताने के लिए? इस पूरे मामले की सच्चाई खुद बताई है बच्चन फैमिली के एक मेंबर ने, अभिषेक बच्चन ने। अभिषेक बच्चन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने पिता के उस तंगी के दौर की बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त उनके पिता यहाँ आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिस वक्त एबीसीएल बैंकरप्ट हो गया था, तब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। अभिषेक ने बताया कि उस टाइम में बोस्टन यूनिवर्सिटी में था और लिबरल आर्ट्स में मैंने अपनी मास्टरी कर ली थी और उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स में चल रही थी। मुझे अपनी ये पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे पिता मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, वो आर्थिक तंगी में फंस गए थे। हालांकि मैं उनकी मदद करने के लिए उतना क्वालिफाइड तो नहीं था, लेकिन एक बेटे के रूप में मुझे यह एहसास हुआ कि इस वक्त मुझे अपने पिता के साथ होना चाहिए, जो कुछ भी मैं उनके लिए कर सकता हूँ। और यही वो टाइम था जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, मैं इंडिया आ गया और यहाँ आकर मैंने अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अभिषेक ने यह भी बताया कि किस तरह से एक रात उनके पिता अमिताभ बच्चन ने उन्हें बुलाया और फिर उनके पिता ने जो कुछ भी सच्चाई थी वो बताई कि अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना मेरा बिजनेस ना ही मेरी फिल्में। मुझे लगता है कि मुझे फिर से बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पर जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने हैं और आगे बढ़कर काम मांगना है। ये हाल उस महानायक का था जिसने इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी थी, सुपरस्टार का ताज पहने हुए थे। उस सुपरस्टार का हाल ये था कि वो फिर से बैक टू बेसिक जाने की बात कर रहा था। अभिषेक ने बताया कि उसके अगले ही दिन मेरे पिता सुबह जल्दी उठ गए और वो यश चोपड़ा साहब के पास गए और वहाँ पर जाकर जो स्थिति थी उन्होंने साफ तौर पर यश चोपड़ा साहब को बता दी कि किस तरह से ना उनकी फिल्में चल रही है, ना उनका बिजनेस चल रहा है और कोई उन्हें इंडस्ट्री में काम भी नहीं दे रहा है। वो अमिताभ बच्चन जो अपने नाम इतनी सुपरहिट फिल्में दर्ज करा चुके थे, बुरे दौर में उनका बिजनेस खराब हुआ था, उनका टैलेंट नहीं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने उनसे हाथ खींच लिए थे। तब अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा साहब के पास गए और उन्होंने उस दिन यश चोपड़ा साहब को अपनी स्थिति बताकर उनसे काम मांगा। अमिताभ ने कहा कि मेरी फिल्में फ्लॉप हो रही है, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। और यही वो टाइम था जब यश चोपड़ा मोहब्बतें फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में प्रिंसिपल के रोल के लिए बमन ईरानी सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन बाद में जब अमिताभ बच्चन खुद यश चोपड़ा साहब से काम मांगने गए तो फिर बमन ईरानी, जो कि इंडस्ट्री में अभी तक डेब्यू नहीं कर पाए थे, उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस करके अमिताभ बच्चन को मोहब्बतें फिल्म में प्रिंसिपल का किरदार दिया था। और ये वो फिल्म थी जिसने अमिताभ बच्चन को बड़े पर्दे पर एक बार फिर से खड़ा कर दिया। वहीं इसके साथ साथ कौन बनेगा करोड़पति शो का भी बहुत बड़ा हाथ रहा अमिताभ बच्चन को मार्केट में फिर से लाने के लिए। इस इंडस्ट्री की ये वो कुछ कहानियां हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कभी भी आपकी वो नंबर 1 की पोजीशन जो है वो नंबर 0 बन सकती है।